स्टार्ट करेंगे तो हमारा विजन है इसका यहाँ पर मिनी टेस्ट होगा। ठीक है, मिनी टेस्ट आपका यहाँ पर 5वां है, राइट। इसमें आपका सब्जेक्ट जो रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री और आपका मिडेवल, जो मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें से आपके मिनी टेस्ट होंगे, जो क्वेश्चन होंगे आपके 50 क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, उसमें आपके दोनों सब्जेक्ट है आपका एंशिएंट और मिडेवल, ये दोनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 50-50% हो सकते हैं ये क्वेश्चन आपके, राइट। जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो मिनी टेस्ट है वो कल सुबह 9 बजे होगा। ठीक है, तो जो मैं देखो टेलीग्राम पे अपडेट दे देता हूँ कितने बजे ये टेस्ट रहेगा, तो आप वहाँ से अपडेट हो जाएगी कि हाँ अगर टेस्ट है तो इतने बजे तक यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है 10-5 पर डेट हो जाए कभी, तो वैसे आपका जो टाइम दूंगा उस टाइम तक ही मैं आपको कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है, उसने नर्मदा नदी के किनारे, ये देखो किसी जो राजा है उसकी बात कर रहा है, राइट। उसने नर्मदा के किनारे राजा हर्षवर्धन को पराजित किया। उसने रवि कीर्ति सहित कई विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया जिन्होंने उसके एहोल अभिलेख की क्या रचना की। उसने कदम्बों की राजधानी जो बनवासी को अपने अधीन क्या कर लिया, और मैसूर के गंग वंशी जो था उनकी अपनी जो प्रभुता थी वो क्या स्वीकार करने पर यहाँ पर विवश कर दिया। ये परिचित किसकी व्याख्या कर रहा है? ठीक है, ये परिचित हमारा इनमें से किस शासक की व्याख्या कर रहा है? ठीक है, ये परिचित जो व्याख्या कर रहा है ये कर रहा है हमारा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय है इसकी ये बात कर रहा है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी नंबर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पुलकेशिन द्वितीय है 609 इसका टाइम पीरियड, राइट। 609 से 642 ये इसका क्या टाइम पीरियड्स है। ठीक है, इतने टाइम तक यहाँ पर ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। हमें क्या उसके बारे में जानकारी एहोल अभिलेख है वहाँ से मिलती है, जिसमें क्या उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा उसकी जो रचित उसकी प्रशस्ति है उसकी लिखी गई। ये अभिलेख संस्कृत भाषा में उस काल के काव्य कला के जो हमारा उत्कृष्ट नमूना था वह हमारे यहाँ पर माना जाता था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पहले का। सेकंड क्वेश्चन है, महाजनपद काल के दौरान गणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल्लन तांत्रिक महाजनपदों के गण के रूप में वर्णित किया जाता। ठीक है, सेकंड का क्या होगा? सेकंड का पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, महावीर बुद्ध इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, महावीर और बुद्ध गण से संबंधित है, महावीर और बुद्ध गण से संबंधित है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध एक कुलीन तंत्र था। ठीक है, ये हमारा क्या स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि छठी और जो हमारी चौथी शताब्दी पूर्व में जो बीच में मगध था सर्वाधिक शक्तिशाली था, ना कि यहाँ पर मगध क्या था सर्वाधिक शक्तिशाली था बन गया था। ये कुलीन तांत्रिक महाजनपद नहीं था। ठीक है, क्या था? कुलीन तांत्रिक यहाँ बोल रहा है, तो ये गलत है। बाकी आपके दोनों यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2। कुलीन तंत्र क्या होता है? देखो, कुलीन तंत्र वो होता है जो प्रसिद्ध राजा होते हैं कुछ लोगों के समूह तक शासन करना, उसे कुलीन तंत्र बोलते हैं, राइट। तो आंसर हमारा केवल 1 और 2 यहाँ से सही है। ये तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मध्य एशियाई संपर्क और उसके परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिलिंद पद्म में चित्रित राजा मिलिंद शक वंश का शासक है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मिलिंद पद्म नामक एक पुस्तक में दर्ज किया। देखो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध हमारा इंडो ग्रीक शासक मेनांडर था। ठीक है, कौन था? मेनांडर था, जिसे मिलिंद के रूप में भी जाना जाता था। उससे नागसेन, जिसे नागार्जुन भी कहा जाता था, उसके द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित यहाँ पर किया गया था। मेनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित कई जो प्रश्न किए थे। ये प्रश्न नागसेन के उत्तर मिलिंद पद्म के नामक यहाँ पर प्रश्न दर्ज किए गए। तो पहला हमारा यहाँ से गलत होगा। सेकेंड, विशुद्ध पत्र संस्कृत में सर्वप्रथम अभिलेख कनिष्क के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था, राइट। जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका ये भी गलत है, क्योंकि हमारा है जो विशुद्ध पत्र था यूनानियों का जो हमारा अनुसरण शकों ने किया था। ठीक है, और शक शासक रुद्रदामन प्रथम उसके शासनकाल में कठियावाड़ जो हमारा सुदर्शन था झील का जीर्णोद्धार कराया, और रुद्रदामन का संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। ठीक है, इसका संस्कृत का, राइट। उसने अपने सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत में वृहद अभिलेख यहाँ पर जारी किए। ठीक है, ना कि कनिष्क ने, तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, अगला है, बौद्ध धर्म के प्रभाव के कुषाणों में राज्य था, उसकी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की जो विश्वास की परंपरा वो समाप्त कर दिया था इसने। ठीक है, सेकंड भी हमारा तीसरा भी गलत, क्योंकि राजत्व की जो दैवीय उत्पत्ति की उसकी जो परंपरा थी समाप्त नहीं किया था, उसको और उद्धरण किया था, मतलब और उसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ से तीसरा भी आंसर गलत हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। पूछा कौन सा सही नहीं है? तीनों सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन नगर बंदरगाह के संबंध में आपको विचार करना है। नगर और जिनके जिले यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, कोरकाई, राइट। कोरकाई जो हमारा था तमिलनाडु के तिरुवल्लीपुरी जिले में एक महत्वपूर्ण पांड्य या बंदरगाह था जो अपनी मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, पुहार क्या था? पुहार जो आपका है
कोरकाई आपका हो गया, और उसके बाद आपका आएगा पुहार, ठीक है। पुहार आप देखो, चोलों की जो हमारी कैपिटल थी वो क्या थी, उरैयूर, ठीक है। उरैयूर तमिलनाडु में हमारा था ये, ठीक है। और आलीशान इमारतों वाला एक भव्य शहर था ये कावेरीपट्टनम। पुहार जो था मुख्य चोल बंदरगाह था, क्या था यहाँ पे, मुख्य चोल बंदरगाह था, ना कि यहाँ पर आपका ये सूती बंदरगाह। हाँ मतलब चोल बंदरगाह था, वो सूती बंदरगाह के रूप में भी इसको जानते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड में हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा मदुरई, मदुरई क्या था, मदुरई जो था आपका पांडु की राजधानी, मदुरई को संगम कविताओं में दीवार में से एक घिरे बड़े शहर के रूप में से वर्णित किया गया था। ये उत्तम वस्त्र और जो हमारे हाथी दांत है उसके लिए काम का महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी बोल सकता था, जैसे हाथी दांत बोला तो यहाँ पे बोल सकता था आपका उत्तम वस्त्र के लिए, ठीक है। तो भी करेक्ट होता आपका, डाउट में नहीं रहना। जैसे भी मैंने देखा मदुरई का पुहार का देखा था तो थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो कुछ और भी वस्त्र जैसे सूती वस्त्र हो गया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था उत्तम वस्त्र, ठीक है। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट, आप लिख सकते हो कॉमा करके उत्तम वस्त्र, और अगर अपना नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। महिलाएं सभाओं में क्या भाग लेती थी और यज्ञीय कर्मकांडों का संपादन करती थी, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, क्योंकि यहाँ भी जो सभा से भाग ले सकती थी और अपने पति के साथ यहाँ पर यज्ञीय कर्मकांड का संपादन करती थी। हमें ऐसी 5 महिलाओं के उदाहरण यहाँ पर इसमें प्राप्त हुए थे, ठीक है। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं था ये, ठीक है। पूर्णतः यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं था, क्योंकि अगर जैसे शादी हो जाती थी तो उनको, जैसे कि उनका पति की मृत्यु हो जाने के बाद जो देवर था उसके साथ यहाँ पर शादी करते थे, ठीक है। तो ये जो विधवा पुनर्विवाह था ये ऋग्वैदिक काल में प्रचलित था, ठीक है। तो यहाँ से पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें बाल विवाह व्यापक रूप से प्रचलित था, ठीक है। बाल विवाह नहीं प्रचलित था व्यापक रूप से, क्या प्रचलित था, ये हमारा विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। तो ये हमारा तीसरा, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर। छठा, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ से गलत है। दूसरा, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो बाह्य अर्थव्यवस्था होती है उसके कोई जो पारस्परिक संबंध है स्थापित नहीं किया सकते थे, और एक बंद अर्थव्यवस्था निर्भर होती है जिसका तात्पर्य है कि देश में किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात नहीं किया जाता था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं था, तो ये गलत हो गया। अगला है, पहला गलत है। दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय के साधन के रूप में यहाँ पर इसको प्रयोग करते थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो वस्तु विनिमय था ये मुद्रा व्यापार, ठीक है। और जो आयात निर्यात की जाने वाली धन के स्थान पर अदला बदली वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सेलखड़ी के मोहरे थे ये सब यहाँ पर प्रचलित थे। तो सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, लोथल हड़प्पा सभ्यता के मन के निर्माण उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या एकदम करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी तीनों नहीं, 2 करेक्ट है, पहला गलत था। तो आंसर केवल 2 और 3, डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। देखो जो मैं आपके जैसे आंसर मैंने कराया आपको, अभी मैं बोला था तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो माइंड में थोड़ा सा नहीं रहता है, तो मैं अभी देखा यहाँ पे कि हाँ चलो 2 मैंने कराए, तो हमारा दोनों सिर्फ आंसर यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। देखो अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ते टाइम मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि हाँ बस इतना है कि मैं आपको समझा रहा हूँ और क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसका स्टेटमेंट क्या सही है, ठीक है। इतना भी नहीं याद रहेगा कि जो पहला मैंने है वो गलत है, स्टेटमेंट भी नहीं देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है, आपको इसे मतलब इतना अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते गलत कर देना। वो अपने ये नहीं कह रहा मैं कि पढ़ते पढ़ते आप गलत कर दो, बट इतना अच्छा से क्वेश्चन पढ़ो कि आपको एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ से क्लियर बैठे कि हाँ यार ये चीज़ गलत था, हमारा ये सही था। वो तो मैंने बोलने में यहाँ पर क्या मिस्टेक थोड़ा सा किया है, ठीक है। तो पहला गलत था, दूसरा सही था, आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, राइट। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित जो दास यज्ञ युद्ध है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह युद्ध अस्करी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसने वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से यहाँ पर ये जाना जाता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका जो स्टेटमेंट रहेगा पहला, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अस्करी नदी किनारे यहाँ पर बोल रहा है, ये रावी नदी किनारे था, जो पुरातन नाम है इसका पुरुषणी नदी था, तो ये गलत हो गया। इसने पूर्वों की विजय मार्ग का प्रशस्त किया और उसका वर्चस्व स्थापित किया, ठीक है। सेकंड पे हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसने सुदास को विजय प्राप्त की, ठीक है। सुदास तुझा उसको विजय प्राप्त हुई और भारत के कबीले का वर्चस्व स्थापित किया, और जो पराजित कबीलों को उसमें पुरु जो थे वो प्रमुख होते थे, ठीक है। तो ये हमारा ये भी गलत हो गया, पूर्वों को विजय मार्ग प्रशस्त नहीं किया था, ये गलत हो गया। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके गलत हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 7वें का डी, ठीक है। वर्चस्व स्थापित किया और उनको पराजित किया था, ना कि यहाँ पर इसे स्थापित किया वर्चस्व को, ठीक है। आंसर डी।
8वां नंबर देखते हैं। 8वां, उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। उत्तर वैदिक काल समुदाय ने विस्तृत कराधान प्रणाली क्या कराधान विकसित कर ली थी। राइट, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि हमारा जो ऋग्वेद काल के पश्चात जो अवधि थी उसको उत्तर वैदिक काल यहाँ पर कहते थे, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। अगला है, कुलीन और योद्धा वर्ग के किसान वर्ग की सहमति के लिए बिना भूमि अनुदान नहीं दे सकते थे। ठीक है, बिना सहमति के भूमि अनुदान नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कृषक जल बल कहलाते थे और अश्वमेध की घोड़े की सुरक्षा के लिए जो हमारी सेना थी उसमें छत्री और वैश्य दोनों शामिल यहाँ पर होते थे। ठीक है, शत्रुओं से युद्ध लड़ने के लिए उन्हें संबंधी जो किसान थे या प्रजाति उसकी सेना पर निर्भर रहना पड़ता था और उनकी सहमति के बिना भूमिदान नहीं भी कर सकते थे। ठीक है, तो आंसर हमारा ये करेक्ट है। धार्मिक क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल के दौरान यज्ञ केवल राजाओं द्वारा यहाँ पर किए जा सकते थे। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा जहाँ से रहेगा ये भी गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में पूजा की पद्धति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया था और हालांकि जो स्तुति थी पाठ में प्रचलित थी, किंतु अब ये पूजा का प्रमुख माध्यम नहीं रहा था, तो ये गलत हो गया। पूछा क्या है, सही कौन सा है, तो आंसर हमारा केवल 2। 9वां नंबर देखते हैं। 9 नंबर की तरह नीचे ही होगा 9 नंबर, हाँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गंगा घाटी के कुछ भागों में रोपाई की तकनीकी प्रचलित से धान के उत्पादन में क्या हुई थी, वृद्धि देखी गई थी या वृद्धि हुई थी। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात एकदम स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कावेरी और जो हमारी उपजाऊ जलोढ़ नदी थी उसमें क्या है, घाटी थी, उसमें हल से खेती की जाती थी और लोहे फॉल वाले जो हमारे हल का उपयोग कर उन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की जुताई के लिए यहाँ पर इसको करते थे। ठीक है, आपसे बोल देगा कि उनकी जो खेती की थी वो बैलों से करते थे, तो गलत हो जाएगा। क्या करते थे, ये हल जो होते थे उससे करते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोहे के फॉल वाले हल के उपयोग के पूरे उपमहाद्वीप में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। लोहे का फॉल तो मतलब यहाँ पर था, लेकिन लोहे के फॉल वाले जो हम उपयोग कृषि की उत्पादकता में वृद्धि, लेकिन उसका उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। राइट, अर्ध शुष्क भागों में कृषक जैसे जो पंजाब है हमारा, ठीक है, और कुछ भाग राजस्थान है, इसमें 20वीं शताब्दी में अपनाया नहीं गया था इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पूरे उपमहाद्वीप में नहीं था। इतनी बात तो सही बोला, लेकिन पूरे उपमहाद्वीप में ये नहीं था। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत हो गया। पूछा कौन सा सही, तो केवल एक हमारे यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां है, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक उर्वरता की देवी उपासना थी। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि हड़प्पावासी पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में संदर्भित करते थे और उसकी उपासना उसी प्रकार करते थे जैसे मिस्र के लोग नील नदी की देवी के यहाँ पर आइसिस की उपासना करते थे। सेकंड, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो भग्नावशेष अनेक विशालकाय मंदिर की संरचना यहाँ पर प्राप्त हुई थी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा ऐसा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि जो इसमें बोल रहा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के भग्नावशेष की विशालकाय मंदिर संरचना यहाँ पर प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इस कारण हड़प्पा जो हमारा जो भग्नावशेष थे वहाँ से मिली किसी प्रकार की मंदिर संरचना नहीं प्राप्त हुई थी, तो ये एक चीज़ हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई मंदिर की संरचना यहाँ पर नहीं देखी गई थी। ठीक है, अगला है, पशुओं की पूजा समानता उस समय प्रचलित नहीं थी जिनका इसका जो उद्भव था कालांतर में वैदिक काल में हुआ था। राइट, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पशुओं को समानता उस समय प्रचलित नहीं किया जाता था और इसका उद्भव कालांतर में वैदिक काल में होता था, तो ये हमारा गलत है। वैदिक काल में यहाँ पर इसका नहीं था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 10वें का सिर्फ ए, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य को एक विशाल नौकरशाही को बनाए रखना पड़ा और प्राचीन इतिहास में किसी भी काल में अधिकारियों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी जितनी मौर्य काल में थी। इस संदर्भ में आपको यहाँ पर सुमेल करना है कि कौन सा ये अधिकारी हैं और कौन से इनके कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 नंबर का ये देखते हैं इसको क्वेश्चन। ठीक है, ये तो देखो अधिकारी यहाँ पर दे रखा है। राइट, तो पहला हमारा क्या, राजयुग, ये क्या हो जाएगा, साम्राज्य में न्याय का प्रशासन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो हमारा, देखो इसको पहले सम्मार्ता देख लेते हैं। सम्मार्ता जो हमारा प्राचीन भारत में मौर्यकालीन जो कराधान प्रणाली उसका उत्कृष्ट व्यवस्था थी। ठीक है, कौटिल्य ने किसानों के जो हमारे कारीगर थे उनके व्यापारी को एकत्र किए जाने वाले कई प्रकार के यहाँ पर कर का नामांकन किया। ठीक है, सम्मार्ता हमारा जो राज्य है साम्राज्य उसके सभी राजस्व संग्रह का प्रभारी करों के लिए आकलन इसको करता था। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी के लिए, यहाँ पर कोषागार भंडार के लिए नहीं, ये गलत हो गया तीसरा। ठीक है, अब मात्र सन्निधाता देख लेते हैं। ये सन्निधाता सेकंड नंबर,
ये कर निर्धारण प्रभारी का उच्चतम अधिकारी है बोल रहा है, ठीक है। तो समझ जाता हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि राजकोष भंडार का गृह होता था ये भी गलत हो गया, कर निर्धारण का नहीं होता था। चौथा, अमात्य क्या होता था? यहाँ पर अमात्य जो था ये दैनंदिनी प्रशासन के रूप में आपको देखरेख करता था, दिन पर दिन जो हमारी प्रशासनिक था कारभार उसको देखरेख करता था। तो हमारा ये करेक्ट हो गया। 1 और 4 हमारा क्या है? करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सुधार यहाँ पर किए गए थे? ठीक है, देखो जो उन पर सुधार किए गए थे, एक तो आपका पहला, विदेशी क्षेत्रों में लोगों का कल्याण है तो उपाय किए गए थे, ठीक है। मनुष्यों और पशुओं के लिए कल्याण के लिए कदम उठाए और उससे उस समय की स्थिति के लिए नई बात बताई, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो। दूसरा, बलि के लिए पशुओं पर यहाँ पर वध मतलब मारने पर प्रतिबंध किया था, राइट। सेकंड पे हमारा ऐसे करेक्ट है क्योंकि जो पशुओं का वध पर निषेध कर और शाही रसोई घर में पशुओं के वध को प्रतिबंधित कर दिया गया था और बलि के लिए पशुओं पर वध को भी प्रतिबंधित किया। तो हमारा सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, विजय और आक्रमण की नीति का परित्याग किया, ठीक है। विजय जो आक्रमण की नीति थी उसे भी परित्याग किया, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या एकदम सही है यहाँ से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 का डी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी भारत में मौर्य पूर्व अवधि 6ठी शताब्दी से पूर्व से 4थी शताब्दी से पूर्व की थी, ठीक है। ये बताना है कौन सी थी। तो देखो पहला हमारा है आहत सिक्के, धातु निर्मित हमारे सिक्के बुद्ध काल में प्रयुक्त किए गए थे, है ना। तो ये क्या है, कुछ विद्वानों ने अनुसार बुद्ध का जन्म 6ठी ईसा पूर्व, है ना, ये बताया था। संभवतः 624 ईसा पूर्व हुआ था। अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि उनका जन्म 448 ईसा पूर्व यहाँ पर हुआ था, जबकि बुद्ध विद्वानों के अनुसार गौतम बुद्ध का जीवन काल 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व था। उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था क्योंकि इन धातुओं के टुकड़े को कुछ निश्चित चिन्हों की आकृति जैसे पहाड़ी मछली, ठीक है, इन सब यहाँ पर चिन्हित कर देते। पाली ग्रंथों में इन सिक्कों को अत्यधिक उपयोग यहाँ पर उल्लेख मिलता है क्योंकि इनका उपयोग मजदूरी, मूल्य और भुगतान के लिए यहाँ पर करते थे। तो हमारा पहला करेक्ट हो गया। श्रेणी व्यवस्था क्या होती थी? ठीक है, जो श्रेणी व्यवस्था थी ये भी आपके यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा ये जो मौर्य अवधि थी हमारी उसके लिए यहाँ पर प्रचलित थी, ठीक है। धान रोपाई की हमारी जो तकनीकी थी, ठीक है, धान रोपाई की तकनीकी, ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या एकदम यहाँ से इसके सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा इसका हो जाएगा आपका 13 का डी हमारा स्टेटमेंट एकदम सही है। जो आज सिक्के थे, श्रेणी व्यवस्था थी, धान रोपाई की तकनीकी थी, ये सब हमारे उत्तर भारत में मौर्य की आबादी के लिए यहाँ पर 6ठी से 4थी शताब्दी के लिए यहाँ पर प्रचलित थे, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं 14, मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राजा न्यायिक मामलों के संचालन से संबंधित एकमात्र प्राधिकारी था, ठीक है। 14 का पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि अपने साम्राज्य में राजा के न्याय प्रशासन हेतु राजूक नियुक्त किए गए थे, ठीक है, जिन्हें न केवल लोगों को पुरस्कृत करने बल्कि आवश्यक होने पर भी उन्हें दंडित करने का अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। मौर्य ने करों को मूल्यांकन के लिए विशाल तंत्र यहाँ पर क्या विकसित किया था, ठीक है। सेकंड हमारा करेक्ट क्योंकि जो मौर्य थे उन्होंने करों के जो मूल्यांकन था उसके लिए विशाल तंत्र यहाँ पर विकसित किया, राइट। तीसरा देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में सुस्थापित गुप्तचर प्रणाली यहाँ पर विद्यमान थी, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। खुफिया सेवा और गुप्तचर प्रणाली को सेना के बाद मौर्यकालीन प्रशासन में ये मुख्य आधार पर रूप में वर्णित किया गया था, ठीक है। 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, बी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। खरीज भारत में सोने के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम शासक यहाँ पर था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये पहला शासक नहीं था। दूसरा, कुषाण सिक्कों पर बुद्ध और शिव दोनों के चित्र यहाँ पर अंकित थे, ठीक है। देखो कुषाण शासकों ने शिव और बुद्ध दोनों की आराधना की और कुषाण सिक्कों में इन दोनों के देवताओं के यहाँ पर चित्र दर्शाए, ठीक है। सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, कुषाण काल में सोने के सिक्कों की शुद्धता गुप्त काल की तुलना में कम थी, ठीक है। तीसरा भी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक कुषाण राजाओं ने गुप्त काल में सोने के सिक्कों की तुलना में धातु की उच्च श्रेणी की जो शुद्धता थी उसके साथ सोने के अनेक सिक्के जारी किए। तो तीसरा हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला भी आपका यहाँ से गलत था और तीसरा भी आपका यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा इसका 15 का जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा, पहला 15 का आपका हो जाएगा बी नंबर स्टेटमेंट, ठीक है। बी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इसी कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। देखो यहाँ पर किसी की बात कर रहा है, ठीक है, और इसने
सभी सांसारिक सुखों की अपने सिंहासन को त्याग दिया और जीवन जो जैन धर्म था उसकी परंपरा के अनुसार भिक्षु बन गया और इसने श्रवणबेलगोला में बसने से पहले भारत के सुदूर दक्षिण की यात्रा की और जीवन के अंतिम वर्ष इसने तपस्वी के रूप में यहाँ पर व्यतीत किए। तो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य था, इनका जो टाइम पीरियड था 322 से 298 यहाँ पर इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर पद दे रखा है, यहाँ पर अर्थ दे रखा है। गृहपति, अग्रहार और गोमत, इनका क्या यहाँ पर अर्थ होता है ये बताना है। देखो पहला यहाँ से जो है, गृहपति घर का स्वामी या मुखिया होता था जो महिलाओं बच्चों दासों को एक ही निवास स्थल में रहने वाले जो श्रमिकों पर नियंत्रण रखता था। सही हो गया। अग्रहार बोला ब्राह्मण को दान दी गई भूमि। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि ब्राह्मण को दी गई भूमि को यहाँ पर अग्रहार बोलते थे। ठीक है। गोमत, गोमत क्या था? गोमत वैदिक काल में मवेशियों को धन का पर्याप्त माना जाता था और धनी व्यक्ति बोलते थे इनको। ठीक है, ये गलत है। इसको ये गायों में के लिए जो गायों का ऋग्वेदिक काल में गायों के लिए किए जाने वाला युद्ध ये गलत है। तो सिर्फ पहला और दूसरा हमारा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। 18 नंबर देखते हैं। जो फायन था उसने फायन ने अपने गुप्त प्रशासन में संबंधी विवरण के लिए आपको कौन सी टिप्पणी की थी बताना है। लोगों को व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्ति और व्यक्तित्व जीवन में राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा 18 में क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, व्यापक रूप से प्रचलित भ्रष्टाचार और चोरी को जो कम करने के लिए सुव्यवस्थित जासूसी प्रणाली यहाँ पर जारी की गई थी, है ना। कोई जासूसी प्रणाली यहाँ पर नहीं जारी की गई थी क्योंकि प्रशासन इतना कुशल था कि यात्रियों के लिए एक सड़क सुरक्षित हुआ करती थी और चोरों का कोई यहाँ पर भय नहीं था। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। अवज्ञा और गंभीर दंड के लिए मतलब जो होता था उससे दंड दिया जाता था और मृत्युदंड समान रूप से प्रचलित था। ठीक है, तीसरा भी गलत है क्योंकि कोई कठोर दंड भी नहीं था, अर्थदंड या जुर्माना लगा सकते थे वो लोग। ठीक है, ना कि यहाँ पर आपका मृत्युदंड था। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दोनों हमारे नीचे गलत है, पहला आपका यहाँ से करेक्ट है, तो हमारा 18 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन साहित्य के विकास के संबंध में सही नहीं है? मतलब गुप्त काल के विकास के साहित्य में कौन सा यहाँ पर गलत है? ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट हमारा जो होगा ये होगा, इस काल के दौरान किसी भी प्रकार का पौराणिक साहित्य की रचना नहीं की गई थी। ये हमारा क्या है? इसका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि पुराण में इस युग में जो हमारा पुराण था, मतलब जो इस काल के दौरान प्रारंभिक पुराण था उसको भी संकलित किया गया था और मार्कंडेय पुराण का भी इस युग में अत्यधिक लोकप्रिय था। मतलब बोला कि यहाँ पर कोई रचना नहीं की गई, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या होगा? डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गलत स्टेटमेंट है इसका 19 का। ठीक है। 20 नंबर, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वैदिक काल के दौरान बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन व्यापक स्तर पर था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो देखो यहाँ पर जो वैदिक काल में दौरान में सामाजिक जीवन ऋग्वैदिक जो समाज प्रतीकात्मक था। ठीक है, और समाज की मूल इकाई परिवार या कुली थी। परिवार के मुखिया को गृहपति या कुलप के नाम से जानते थे। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि इसके दौरान बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन स्तर पर जो गलत हो गया। दूसरा यहाँ से हमारा यज्ञों का आयोजन मंदिरों में होता था। ठीक है, यज्ञ होते थे हमारा जिनका आयोजन क्या होता था मंदिर में होता, तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा पृथ्वी, अग्नि और वायु, वर्षा आदि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। वे इन शक्तियों को की कई देवताओं के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, और प्रारंभिक वैदिक युग थे उसके दौरान मंदिर में कोई यहाँ पर नहीं देखा गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तीसरा, समाज में कठोर जातिगत विभाजन विद्यमान था। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक में जो वैदिक कालीन समाज था उसमें एक आदिवासी समाज था। एक समाज में नातेदारी संबंध पर आधारित संबंध जो थे वो यहाँ पर देखे गए थे। ठीक है, यहाँ पर कोई कठोर जातिगत विभाजन यहाँ पर विधान नहीं किया गया था। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पूछा सही कौन सा है तो, राइट। तो 20 का डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड को वॉइस आ रहा होगा तो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। मैंने बताया था कि कुछ 4 से 5 दिन के लिए मैं बाहर हूँ, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा जो वॉइस है यहाँ पर। ठीक है, बाकी मैं आपको, आप पढ़ने में ये माइंड रखेंगे यहाँ तक पूरा, तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, बाहर की वॉइस तक नहीं समझ आती है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रही होगी तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, राइट। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। आंसर हमारा 20 का डी हो जाएगा यहाँ से। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 निम्नलिखित जो हमारे ताम्र पाषाणिक संस्कृति इसके संबंध में आपको उत्तर से दक्षिण की ओर क्या व्यवस्थित करना है। ठीक है, जो व्यवस्थित करेंगे तो हमारा आएगा एक तो आहार, ठीक है, दूसरा कैथा, तीसरा आपका होगा जोरवे। ये हमारा क्या एकदम सीरियल से लगा हुआ है, राइट। तो हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएंगे तो हमारा आएगा 1, 2, 3 ए हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोरवे संस्कृति हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है, और जो आपका कैथा थी ये आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, MP, MH और
जो आहार है, राइट, ये आहार आपकी हो जाएगी बनासघाटी राजस्थान, ठीक है, RJ, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर 1, 2, 3 होगा। अगला देखते हैं 22। गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वे राजपूत के रूप में संदर्भित जाति के समूह पर 4 पितृवंशी कुलों में से एक थे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, उनकी प्रशासनिक की शैली कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो शिक्षा उस पर यहाँ आधारित थी, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने गुप्त साम्राज्य के हर्षवर्धन के विचार के अनुरूप जो प्रशासनिक शैली थी उसको बनाए रखा था, है ना। कुछ क्षेत्रों में सीधे प्रशासन द्वारा यहाँ पर क्या नियंत्रण करता था, और जो जिला गवर्नर होते थे, है ना, जिला और गवर्नर होते थे, उनको भू राजस्व एकत्र करने का अपने क्षेत्रों में तैनात करता था, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा सेकंड का ये गलत होगा आपका। तीसरा, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार ने साम्राज्य में कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पर इसमें शामिल किया। तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए समकालीन शक्ति जैसे कि पाल और राष्ट्रकूट के साथ निरंतर संघर्षरत युद्ध था उसमें करता रहा, और कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 1 और 3। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है इसका, विष्णुसेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी ने हरिसेन ने अपने संरक्षक की सैन्य उपलब्धियों का प्रशस्तिपूर्ण विवरण किया था। ये अभिलेख इलाहाबाद में शांति प्रिय शोक द्वारा यहाँ पर स्थापित अभिलेख में उत्कीर्ण है, ठीक है, ना कि विष्णुसेन द्वारा इलाहाबाद में, ठीक है। अगला, चीनी यात्री का जो हमारा फारियान था उसने समुद्रगुप्त के दरबार यहाँ पर गया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड भी हमारा यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि चीनी प्रसिद्ध चीनी यात्री है जो हमारा जो फारियान था, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का भ्रमण किया था, ना कि समुद्रगुप्त। तो ये भी गलत हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तीसरा भी गलत, क्योंकि उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने क्या था, उसने सकारी जो था सखो उसकी उपाधि यहाँ पर धारण की थी, ठीक है। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और यहाँ पर किसके बारे में बोला, समुद्रगुप्त ने बोला है ना। समुद्रगुप्त तो का हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये तो स्टेटमेंट कहीं लिखा ही नहीं है इसमें, थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये समुद्रगुप्त ने नहीं धारण की थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, ठीक है, याद रखना है आपको। समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि नहीं धारण की थी, किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तुम्हारा ये भी गलत हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट हमारे के यहाँ से गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी स्टेटमेंट, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर देखते हैं। नंद वंश के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिकंदर ने उनके शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिम भारत पर यहाँ पर क्या आक्रमण किया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की स्थापना करने के लिए धनानंद को यहाँ पर पराजित किया था, राइट। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेकंड वाला ये भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ऊपर के करेक्ट हो गए, क्योंकि चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया और जिसे मगध के मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था, ठीक है। दोनों करेक्ट है। तीसरा, रोमन लेखक प्लिनी ने नंद वंश की क्या है सेना का वर्णन यहाँ पर किया था, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि देखो रोमन लेखक जो प्लिनी के अनुसार उसके पास बता रहा था कि ये 2 लाख मतलब 2 लाख के आसपास यहाँ पर पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, ठीक है, 3,000 हाथी और 2,000 रथों की एक स्थायी सेना थी। इसी कारण वह एक सशक्त शासक क्या बन गया था। तीसरा भी हमारा करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 24 के एकदम करेक्ट है। 25 नंबर, हड़प्पा कालीन जो शहर थे उसके नियोजन के संबंध में आपको विचार करना है। हड़प्पा कालीन शहरों में निर्मित घर समान आकार के होते थे, जो हड़प्पाई समाज के मानवतावादी चरित्र को प्रदर्शित करते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा 25 का स्टेटमेंट रहेगा ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि आम लोगों का घर जो हमारा था वो घरों का आकार एक कमरे के घर से लेकर जो बृहद आकार वाली संरचना उस तक यहाँ पर भिन्नता देखने को मिली थी, ठीक है। तो समान घर वाले कार्य यहाँ पर हड़प्पाई लोग नहीं करते, तो ये गलत हो गया। मोहनजोदड़ो में बृहद जो स्नानागार और गोदी बाड़ा दोनों संबंधित संरचना यहाँ पर दृष्टिगत हुई थी, ठीक है। सेकंड भी हमारे यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना था। ये चारों तरफ गलियारों से घिरा हुआ था और इसमें सीढ़ियों के माध्यम से उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवेश किया जाता और
जो बिटुमिन, उस टाइम पे डामर को बिटुमिन बोलते थे, एक पतली परत वाले स्तनागर तली पर लगाया था, जिससे क्या है, ये सुनिश्चित किया जा सके कि तल जो जल है उसको भीतर को रिसाव ना हो, और जल की आपूर्ति सन्निकट कक्ष के लिए स्थित यहाँ पर बड़े कुएं जो यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, जल की निकासी के लिए नाली की व्यवस्था भी की गई थी, और कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर स्तनागार कमरों का समूह यहाँ पर घेरा करके बनाया गया था। ठीक है, विद्वानों का मानना है कि जो वृहद स्तनागार था उसका उपयोग अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए यहाँ पर किया जाता, और इस सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल में एक विशाल टैंक यहाँ पर पाया गया था। ठीक है, विद्वानों का मानना था कि जो हमारे एक टैंक है इसके गोदी बड़ा भी हो सकता है, और जहाँ नाव करी एक जहाज समुद्र नदी मार्ग था उससे होकर आते थे। ठीक है, संभवतः जो वस्तु थी उसको लादा और उतारा, मतलब रखा और उतारा जाता था वहाँ पर। ठीक है, और पुरातत्व स्रोतों के अनुसार मोहनजोदड़ो में एक वृहद स्नानागार एवं लोथल की गोदी बड़ा भी प्राप्ति हुई है। ठीक है, तुम्हारा सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है हड़प्पा कालीन शहरों को यज्ञ संबंधी निर्माण के कार्य दृष्टिगत नहीं हुए। ठीक है, तीसरा भी हमारा गलत, क्योंकि हड़प्पा कालीन शहरों में मंदिरों को कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, और किंतु कालीबंगा में लोथल में मिली जो हमारी अग्नि वेदी है, ये पता चलता है कि इन वेदियों में यज्ञ संबंधी कार्य भी होते थे। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, ये थोड़ा देखो हमने एक्सप्लेनेशन करके उसको बड़े से बता देता हूँ कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि अगर ये क्वेश्चन नहीं है दूसरा भी क्वेश्चन वहाँ से आता है तो वो भी क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाए। ये वे हमारे ये वे नहीं कि अगर ये क्वेश्चन है आपका सही हो रहा तो ठीक है पास हो, नहीं, इसके अलावा दूसरी भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो सकता है। राइट, तो डी हमारा ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। 26, दूसरे संगम कि यह एकमात्र विद्वान कृति है। ये तमिल व्याकरण प्रकृति पर, लेकिन यह संगम युग की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर भी जानकारी प्रदान करती है। उपयुक्त गद्यांश में किस कृति का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है? राइट, ये जो वर्णन किया जा रहा है ये हमारा किया जा रहा है तोलकाप्पियम का। ठीक है, किसका किया जा रहा है? तोलकाप्पियम, जो हमारा तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ये तमिल व्याकरण का भी ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो संगम काल है उसकी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति में जानकारी मिलती है। तो आंसर हमारा 26 का बी। 27 नंबर है, हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हड़प्पा लिपि मुख्य रूप से वर्णमाली थी। ठीक है, क्या थी? वर्णमाली थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा जो अभिलेख चित्रात्मक लिपि थी, ना कि वर्णमाली। अगला है, लिपि के एकांतर पंक्तियों में दाएं से बाएं की ओर यहाँ पर लिखा जाता था। ठीक है, याद रखना है दाएं से बाएं है या बाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड करेक्ट है, पहला गलत था। तीसरा देखते हैं यहाँ से, हड़प्पा वासियों ने लंबे और विस्तृत अभिलेखों का निर्माण भी यहाँ पर किया था। ठीक है, तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि जो इसमें मिस्र वासियों और पोटामिया वासियों के विपरीत हड़प्पा वासियों ने लंबे और अभिलेख जो क्या उत्कीर्ण किए थे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकांश अभिलेख जो हमारे छोटे और जिनमें सर्वाधिक लंबा अभिलेख यहाँ पर 26 संकेताकार का शामिल था, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? सही हमारा सिर्फ 2 नंबर यहाँ पर करेक्ट है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, करते हैं इसको। देखो, पहला बोला अस्मक, कुरु, ठीक है, और आपका कौशल, चेदी, तो इसमें से मैच करेंगे तो हमारा आ जाएगा, पहला तो आपका आएगा कुरु। ठीक है, दूसरा आपका आएगा यहाँ से कौशल। ठीक है, 2 3, उसके बाद आपका आएगा चेदी 4, फिर आपको 1 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो हमारा सी में आ रहा है 2 3 4 1। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अस्मक जो था, अस्मक या अस्मक जो हमारा, ये गोदावरी नदी के तट पर यहाँ पर इसके मध्य क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, याद रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको जो महाजनपद तो याद ही होंगे, बस उत्तर से दक्षिण मैंने आपको लगाया यहाँ से। 29, हर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हर्ष के समय प्रशासन की अत्यधिक केंद्रीकृत था। जो हमारा हर्ष है उसके समय क्या प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, और कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाए रखा यहाँ पर गया था, जो जैसा कि मौर्य प्रशासन के दौरान यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो दौरान था। तो 29 में हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा ये गलत है, क्योंकि हर्षवर्धन ने उसी पद्धति के अपने साम्राज्य का संचालन किया जैसे गुप्त शासकों ने यहाँ पर किया था। ठीक है, न कि मौर्य प्रशासन के दौरान, तो गलत हो गया। उसने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए कन्नौज में एक सभा का यहाँ पर आयोजन किया था। ठीक है, सेकंड क्या, सेकंड विकल्प, क्योंकि हर्ष ने बौद्ध के महायान संप्रदाय के लिए सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए, उसे लोकप्रिय बनाने के लिए कन्नौज में एक भव्य सभा का यहाँ पर आयोजन किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय, ना कि थेरवाद संप्रदाय, ये भी गलत हो गया। दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, पूछा कौन सा सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 29 का डी। इनमें से कोई सही नहीं है। 30 नंबर देखें, 30वां नंबर, सिंधु घाटी दे रखा है, स्थल अवस्थित यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो मैच करना है कौन से सही सम्मिलित हैं। पहला यहाँ पर है आपका
बनावली, बनावली आपका क्या हरियाणा में, कई बार सॉल्व भी किया होगा, ये हरियाणा के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, अगला है जो हमारा हो जाएगा यहाँ से तीसरा धौलावीरा, ये क्या गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा आपका गुजरात हो जाएगा। उसके बाद है कालीबंगन। ठीक है, जो कालीबंगन यहाँ पर है तो ये बोल रहा है पंजाब, राइट। तो ये हमारा गलत, क्योंकि पंजाब ये नहीं है, ये राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। धौलावीरा आपका करेक्ट है। शत्रुघई, ठीक है, जो शत्रुघई है ये भी आपका स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो शत्रुघई था ये उत्तरी अफगानिस्तान में था। ठीक है, ये भी गलत है। आंसर हमारा क्या है, एक तो पहला और एक आपका तीसरा करेक्ट है। एक और तीन सी स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। 31, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित कलाकृतियों में से कौन सी प्राप्त हुई थी, इसमें कौन सी यहाँ पर कलाकृति प्राप्त हुई थी, आपको ये बताना है। ये प्राप्त हुई थी इसमें से सोने की हार, तकुआ, तांबे का कंगन, साधारण मृदभांड, तो ये सभी यहाँ पर क्या है प्राप्त हुए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक लोथल में पाए जाने वाला आभूषण में सोने के अर्ध कीमती जो पत्थर से बने हमारे हार, तांबे है ना, कंगन, मूर्ति और मोती के जो हमारे जो कुछ झुमके थे, आभूषण थे, चीनी मिट्टी के लटकन थे, बटन व सिलखड़ी के मैंने यहाँ सब ये सब प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में ताकुएं और तकुआ चकीरियाँ जो थी वो भी यहाँ पर पाई गई थी, और उस काल में कपास और ऊन की कताई बहुत सामान्य बात थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, बाकी आपके यहाँ पर सभी करेक्ट है। 32, संगम युग के संदर्भ में तीसरी शताब्दी को लेकर महिलाओं की स्थिति के संबंध में आपको विचार करना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, संगम युग के बारे में, राइट। देखो यहाँ से जो हमारा गलत स्टेटमेंट विधवा विवाह प्रचलित था यहाँ पर बोला है, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। संगम युग में महिलाएं एवं शिक्षा कला क्षेत्र में अग्रणी थी। ठीक है, संगम साहित्य में महिलाएं जो कवित्री कई कविताओं के लिख मतलब वहाँ पर प्रमाण प्राप्त होते हैं, मतलब कवित्री थी जो कविताएं लिखती थी वो लोग। ठीक है, तो इनके प्रमाण होते थे, और विधवाओं का जीवन दयनीय था और विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में नहीं था। तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, सी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी यहाँ से 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। 33 है गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। गुप्त काल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही नहीं है, तो हमारा जो सही स्टेटमेंट नहीं है वो आपको हो जाएगा गुप्त के अधीन जो वैज्ञानिक उत्साह था उसमें भारी कमी आई थी। ठीक है, क्या होगा, भारी यहाँ पर कमी आई थी, तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका 33 का गलत हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि देखो गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधि देखी गई थी। ठीक है, ना कि आपका यहाँ पर जो गुप्त के दिन वैज्ञानिक उत्साह भारी कमी आई थी, गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा 33 का सी। 34, सिंधु घाटी सभ्यता के मदभांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में चाक निर्मित मदभांड होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, राइट। 34 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मदभांड के यहाँ पर चित्र देखे गए थे। ठीक है, जो हमारे कुम्हार थे इनका काम अत्यंत उत्कृष्ट था और मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर यहाँ पर बनाए जाते थे, हस्तलिखित थे। ठीक है, हस्त निर्मित होते थे और मिट्टी के बर्तनों की संख्या यहाँ पर बहुत कम थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो चाक था वो सब यहाँ पर ज़्यादा थे, तो हमारा पहला बोला कोई प्रमाण नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। पहला प्रमाण, कई प्रमाण यहाँ पर मिले थे इसके। दूसरा, सादे मदभांड चित्रित मदभांडों की तुलना में अधिक पाए गए और आमतौर पर लाल मिट्टी के बने थे। सेकंड अभी मैंने क्या बताया, एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि चित्रित तुलना में मिट्टी के सादे बर्तन अधिक पाए गए थे यहाँ पर। ठीक है, तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियों को फाइनेंस या तो प्रकाशित लघु द्वारा पर लघु पात्र मिले थे। तीसरा आपका गलत है, क्योंकि फायांस का मतलब होता है जब आपका घिसी हुई जो रेत है, बालू, उसको ये चिपचिपे पदार्थ उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ज़्यादातर नहीं मिले थे, मतलब लघु पात्र मिले थे, तो हमारा यहाँ पर ज़्यादातर नहीं मिले थे, और ये ज़्यादातर चित्रित और मोहनजोदड़ो में यहाँ पर ये पाए गए थे, हड़प्पा में। ठीक है, तो हमारा सिंधु घाटी में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, पूछा सही कौन सा है, तो 34 का ए, केवल 2। 35, भारत में प्रागैतिहासिक स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थल और अवधि यहाँ पर दे रखी है। पहला यहाँ पर गुफुक्राल। ठीक है, गुफुक्राल आपका यहाँ से हो जाएगा कश्मीर, ये कश्मीर घाटी में स्थित एक मिट्टी के बर्तन रहित नवपाषाण स्थल है। ठीक है, तो हमारा ये गलत है, मतलब पाषाण नहीं, नवपाषाण ये। अगला है बागोर। बागोर आपका ये भीलवाड़ा में राजस्थान में, तो सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो महापाषाणिक यहाँ पर इसका ये नहीं होगा, मध्य पाषाणिक। ठीक है, अगला है बुर्ज होम, नवपाषाणिक। ठीक है, तो बुर्ज होम हमारा क्या है, श्रीनगर जिले में स्थित नवपाषाणिक स्थल है, तो हमारा ये करेक्ट है, तो बाकी ऊपर गलत है। तो आंसर क्या होगा, केवल 3 सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 हो गया। 36 नंबर, नागपुर के निकट एक स्थल पर हाल ही में हुई खुदाई के 3री शताब्दी से पूर्व जो शासन करते थे और वाकाटक के जो हमारे संबंध में नवीन साक्ष्य पर प्राप्त होते, इस संबंध में आपको वाकाटक के संबंध के बारे में आपको विचार करना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। वाकाटक के
जो संबंध में, ठीक है, वंश के संबंध पे। तो हमारा जो गलत स्टेटमेंट यहाँ से होगा 36 का, ये हो जाएगा आपका, ये एकमात्र राजवंश है जिसे महिला शासक द्वारा स्थापित किया गया था। एकदम गलत स्टेटमेंट है यहाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि वाकाटक जो हमारा की स्थापना विंध्य शक्ति पुराण या पुरुष नामक ब्राह्मण सामंत ने यहाँ पर की थी, ना कि यहाँ पर महिला शासक द्वारा स्थापित। तो हमारा एकदम गलत स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? 36 का हमारा डी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 37 गुप्त काल के दौरान सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछा है, ठीक है। इसमें हम बोला है क्षत्रियों ने ब्राह्मण के वर्चस्व कम होने के कारण समाज में शीर्ष में दर्जा यहाँ पर प्राप्त कर लिया था, ठीक है। पहला गलत है, क्योंकि समाज की संरचना में गुप्त काल में परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी और जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी, ठीक है। इस अवधि में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता क्या बढ़ रही थी और उन्होंने समाज में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त कर लिया था। उन्होंने न केवल शासकों से बल्कि अन्य लोगों से भी व्यापक पैमाने पर भूमि और अनुदान यहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, शूद्रों को धार्मिक ग्रंथों से सुनने की अनुमति थी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेकंड भी गलत है, क्योंकि सेकंड सही है आपका, सेकंड आपका करेक्ट है, राइट। क्योंकि गुप्त काल के दौरान शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था, ठीक है, और उन्हें रामायण महाभारत पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथ सुनने की अनुमति दी गई थी। बिल्कुल करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। तीसरा, उच्च जाति के महिलाओं को उत्तराधिकार में भू संपत्ति जो प्राप्त करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का यहाँ पर कारण कि उनकी स्थिति में सुधार हुआ था, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूँ। जो उच्च जाति की महिलाएं थी उनके उत्तराधिकार में भू संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त होने के कारण उनकी स्थिति में सुधार हुआ था, ठीक है। तीसरा भी गलत, क्योंकि गुप्त काल के महिलाओं में स्थिति में पतन जारी रहा था, मतलब उनका क्या है, कोई सुधार यहाँ पर नहीं हुआ था। पतन मतलब कंटिन्यू मतलब उनकी उनका जो मतलब देखा जाता है गिरावट, कंटिन्यू गिरावट होता गया था। वो वहाँ पर बोला है कि उनकी से सुधार, कोई सुधार यहाँ पर नहीं होता, लगातार यहाँ पर पतन होता रहा था, ठीक है। तीसरा भी हमारा गलत है। पूछा है सही कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा 37 में डी स्टेटमेंट। केवल 2 यहाँ पर सही था, पहला और तीसरा गलत है। याद रखना अच्छे से, मैं देखो एक एक स्टेटमेंट को आपको क्लियर करते जा रहा हूँ कि क्या कहाँ पे गलत है तो क्यों गलत है, क्या सही है तो क्यों सही है, ठीक है। याद रखना, कहीं मिस्टेक नहीं करना है। 38 मौर्य राजा अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य लोगों के बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित करना और उनका धर्म का परिवर्तन करना था, ठीक है। 38 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत, क्योंकि अशोक को भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक माना जाता था। उनकी धर्म की नीति अत्यधिक प्रशंसा की जाती थी और कुछ विद्वानों ने मताधिकार जो मतानुसार बताया था कि अशोक जो था बौद्ध धर्म के अनुयायी था और धर्म के माध्यम से उन्हें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, परंतु ये सत्य प्रतीत नहीं होता था क्योंकि उधम का जो हमारा बौद्ध प्रचार था उनमें से कोई संबंध इससे नहीं था, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है, ठीक है। ये विश्व के सभी धर्मों के लिए समान आचार संहिता या एक आदर्श जो सामाजिक व्यवहार था उससे जनता का इसका अनुसरण करने के लिए आग्रह किया था, ठीक है। तो ये धर्म परिवर्तन करना ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। दूसरा, सम्राट अशोक ने धर्म के सिद्धांतों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए विशेष अधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति की थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने विशेष प्रकार के जो अधिकारी जो उसकी नियुक्ति की जिन्हें धम्म महापात्र भी कहते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पूछा सही कौन सा है, तो बी हमारा आंसर इसका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं। 39 है भारत में नवपाषाण युग के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है दक्षिण भारत की नवपाषाणिक बस्तियां समानता उत्तरी भारत की बस्तियों की तुलना में पुरानी है, राइट। पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है। दूसरा देखते हैं, लोग व्यापक रूप से आखेट मत्स्य संग्रहण इस पर निर्भर था क्योंकि कृषि गतिविधियां अभी तक यहाँ पर आरंभ नहीं हुई थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से गलत, कृषि जो गतिविधियां थी वो यहाँ पर आरंभ हो चुकी थी, ठीक है, तो इस वजह से हमारी गलत होगी। तीसरा, नवपाषाण जो हमारे युगीन थे लोगों द्वारा बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग किया जाता, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा रहेगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सिर्फ करेक्ट है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, राइट। देखो ये लोग आखेट और मत्स्य संग्रहण के निर्भर नहीं थे क्योंकि अब उन्हें कृषि का था वहाँ पर ज्ञान हो गया, तो मैंने आपको बताया, और पहला भी आपका गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ऊपर के गलत है, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट हमारा नवपाषाण काल के बारे में एकदम करेक्ट है। देखो जो सही स्टेटमेंट है वो आपको माइंड में बताना है कि सही है, और जो गलत है तो क्यों गलत है ये चीज़ आपको माइंड में सेट करना है, ना कि स्टेटमेंट को सेट करना है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जो सही है उसको आपको पूरा स्टेटमेंट को सेट करना है माइंड में कि हाँ इसका स्टेटमेंट सही था। जो गलत है उसमें क्या बात हमारी गलत थी वो चीज़ आपको माइंड में सेट करना है। अगर पेपर आपको निकालना है तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, माइंड में रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको पेपर देखे क्वेश्चन लगाया और आपको सॉल्व कर लिए तो आपको पेपर पास कर लोगे। कुछ माइंड भी अपना देखो, कम से कम 20 से 30% क्वेश्चन आपके माइंडेड आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। आपको माइंड अगर थोड़ा सा लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर
स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा 39 का बी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करने हेतु धात्विक मुद्रा का उपयोग यहाँ पर करते थे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे गलत है, क्योंकि हड़प्पा वासियों की मौद्रिक अर्थव्यवस्था नहीं थी, क्योंकि प्राचीन देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो प्राचीन विश्व के सभी लोग भारतीय हड़प्पा की जो विनिमय था आदान प्रदान वस्तु का, इसके माध्यम से व्यापार करते थे, इसलिए वे धात्विक मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे, तथा वे इस तथ्य की संपूर्ण जो संभावना है कि वह विश्व के जो हमारे विश्व विनिमय प्रणाली जो थी उसके माध्यम से विनिमय करते थे, है ना कि यहाँ पर जो सिक्के थे या फिर धातु के जो मुद्रा थी उसको लेकर वे व्यापार के लिए पहियादार परिवहन का उपयोग से अनिभज्ञ थे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा गलत, क्योंकि वो पहिए के उपयोग से अवगत थे। अनिभज्ञ मतलब वो जानकार नहीं थे, ऐसा बोल रहा है, तो क्या गलत हो गया, वो पहियों को लेकर जानकार थे, अवगत थे। और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली यहाँ पर गाड़ियाँ भी प्रचलित थी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा, मध्य एशिया और मेसोपोटामिया के लोगों के साथ उनके व्यावसायिक संबंध थे, तीसरा हमारा करेक्ट है ना, तीसरा करेक्ट है। पूछा कौन सा सही कौन सा है, तो आंसर हमारा बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41, पाल साम्राज्य के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी, राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे करेक्ट है। 9वीं शताब्दी द्वारा पर इस पर जो प्रयुक्त था, इसकी स्थापना संभवतः 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा पर की गई थी। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना पाल शासकों द्वारा पर की गई थी, सेकंड गलत है, क्योंकि पाल शासक बौद्ध शिक्षा और धर्म के महान संरक्षक थे। उसने संपूर्ण पूर्वी जगत में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और धर्मपाल द्वारा पर किया गया था, ठीक है, ना कि जो पाल शासकों द्वारा किया गया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट जो हमारा था कुमारगुप्त उसने की थी, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। तीसरा, पाल साम्राज्य के दौरान व्यापार अनन्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर होता था, ये गलत है, क्योंकि पालों में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हमारा सांस्कृतिक संबंध था। ये दक्षिण पूर्व में एशिया के साथ व्यापार और अत्यधिक लाभप्रद थे। इसने पाल साम्राज्य की जो अत्यधिक समृद्धि उसका योगदान यहाँ पर दिया था, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया था, वहाँ तक इसका व्यापार फैला हुआ था, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि बोला है सिर्फ उपमहाद्वीप तक ही था ये, तो गलत हो गया। पूछे सही कौन सा है, तो आंसर हमारा केवल ए 41। 42, हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हर्षवर्धन ने शैव संप्रदाय और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों के यहाँ पर क्या है, इसने संरक्षण प्रदान किया था। दूसरा, उसने अपने राज्य में मांसाहार के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया और किसी भी जीवित प्राणी की हत्या करने वाले लोगों को दंडित यहाँ पर किया, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, उसने चीनी तीर्थयात्री हिंसाओं के सम्मान में कन्नौज में सभा क्या है आयोजित की थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तीनों बातें एकदम हैं जो वो करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है हर्षवर्धन के बारे में। अगला देखते हैं 43 नंबर। प्राचीन भारत के महाजनपदों में उनके संबंधित जो है उसको बदल लगाना है, महाजनपद और यहाँ पर शासक दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको 43 को। यहाँ से पहला है मगध, ठीक है, पहला मगध है, तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वासुदेव जो प्रथम था ये कुषाण वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। उसने वासुदेव नामक लोकप्रिय हिंदू भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम पर पड़ा था, और जो किसी भारतीय भगवान के नाम वाला यह प्रथम कुषाण राजा था, और वह अपने शासनकाल के दौरान धर्मांतरण कर हिंदू हो गया था, ठीक है। उसका यह नाम धारण को स्पष्ट करता है, और उनकी सत्ता का केंद्र मथुरा था, ठीक है, ना कि यहाँ पर जो प्रघोत अवंती था ये, तो हमारा ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, तो 43 हमारा जो पहला स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, ठीक है। ये सेकंड, कौशल क्या था, उसने कौशल की राजकुमारी और कौशल के जो राजकुमार प्रसेनजीत थे उसकी बहन महाकौशल देवी लिच्छवी राजकुमारी चेलना जो थी उसके पंजाब जो मदर कुल की राजकुमारी खेमा से यहाँ पर के विवाह किया था। सेकंड भी हमारा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, कौशल प्रसेनजीत, है ना। अवंती प्रघोत बोल रहा है, ठीक है, अवंती प्रघोत, तो राजा चंड प्रघोत महासेना के अधीन अवंती जो महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी, यह मगध की धूर विरोधी था, इसलिए हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है, ये भी हमारा सही है। दो सही है, 2 और 3, तो पहला हमारा गलत था, मगध वासुदेव बोल रहा था, ठीक है, तो हमारा ये गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, सी नंबर। 44 नंबर, मौर्योत्तर काल में 200 ईस्वी पूर्व 300 से हमारा जो टाइम पीरियड था इसका, ठीक है, उस दौरान जो हमारा शिल्प के संबंध में आपको विचार करना है। जो साटक था मथुरा में निर्मित एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता था, ठीक है। पहला क्या, पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम यहाँ से
करेक्ट है, एकदम सही स्टेटमेंट बोला है पहली बात यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या है, क्योंकि मथुरा में विशेषकर प्रकार के वस्त्र को बड़ा केंद्र था इसका, और जिसे साटक कहते थे, ठीक है। हाँ ठीक है, साटक कहते थे। और सिक्कों की ढलाई के लिए एक महत्वपूर्ण शिल्प था, और नकली रोमन सिक्कों की ढलाई भी यहाँ पर प्रचलित थी। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा, कुषाण के सातवाहन जो क्षेत्र था उसमें टेराकोटा का निर्माण यहाँ पर प्रचलित था, ठीक है। तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम इसके सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। 45 है, परवर्ती चोलों के शासनकाल के दौरान ग्राम सभा के अर्थात ग्राम सभा के जो निम्नलिखित कारण आपको मतलब निम्नलिखित कार्यों में से कौन से कार्य किया जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है 45 का, एक तो गांव के लिए ऋण जुटाना, ठीक है, जो हमारे परवर्ती चोल थे शासनकाल उनमें यहाँ पर करते थे। दूसरा, कर आरोपित करना, ये भी करते थे। धर्मांध जो स्थान है उसका अनुसरण, राइट, और भूमि पर सत्वाधिकार है उसका प्रयोग करते थे, ठीक है, जो भूमि का सत्वाधिकार उसका भी प्रयोग यहाँ पर करते थे। तो चारों बातें हमारी जो यहाँ से हैं एकदम सही है। कर आरोपित करना, गांव के लिए ऋण जुटाना, और धर्मार्थ संस्थानों के लिए अनुसरण करना, और सत्वाधिकार का प्रयोग करना, ये हमारे परवर्ती चोल थे। उनके शासनकाल के दौरान ग्राम सभा के लिए यहाँ पर ये सब काम किए जाते थे, ठीक है। तो आंसर हमारा 45 का क्या हो जाएगा, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राम के लिए ऋण जुटाते थे और सार्वजनिक भूमि पर ही हमारा इसका स्वामित्व होता था, ठीक है। अगला हमारा आंसर क्या होगा, डी। अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 46, प्राचीन भारत में किन कारकों में मगध साम्राज्य के उदय को प्रशस्त किया था, मार्ग प्रशस्त किया इसका, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी एक वास्तविक जल दुर्ग थी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाए, क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन संगम पर स्थित है, और घाघरा नामक एक चतुर्थ नदी पाटलिपुत्र के समीप गंगा के मिलिए मिलती थी। तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गंगा के मैदान में इसकी अवस्थिति ने किसानों को अधिशेष अनाज का उत्पादन करने के लिए और कठिन समय के लिए यहाँ पर उसका भंडारण करने का सक्षम बनाया, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड पे हमारा करेक्ट है। तीसरा, यह नगरों के उदय और धातु मुद्रा के उपयोग के लिए लाभान्वित हुआ था। तीसरा भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। वे नगरों के उदय और धातु मुद्रा उसके उपयोग के लिए यहाँ पर लाभान्वित हुए थे, और उत्तर पूर्वी भारत में व्यापार और वाणिज्य के लिए यहाँ पर शासकों की नियुक्ति पर बिक्री पर जो टैक्स था, टोल टैक्स था, वो वसूला जाता था, ठीक है, जिससे उन्हें क्या प्रतिबंधित करने पर धन एकत्रित करते थे, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हैं, तो बी आंसर हो गया। 47, मध्यकालीन इतिहास के त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। यह संघर्ष प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के वहाँ पर मध्य हुआ था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तीनों साम्राज्य में मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ाई कर ली, और यह क्षेत्र अत्यधिक संसाधन संपन्न था। इसे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक के रूप में यहाँ पर देखा जाता था, राइट। सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि कन्नौज पर नियंत्रण है तो यहाँ पर इन्होंने 3 जो राज्य थे उसके लिए यहाँ पर किया था, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित साम्राज्यों में से कौन सा कण्व साम्राज्य के समकालीन था। कण्व स्वराज के जो साम्राज्य के समकालीन था, आंसर हमारा हो जाएगा ये सातवाहन, ठीक है। सातवाहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 49, बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वह बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा 49 का ये जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसने साम्राज्य विस्तार हेतु एक त्रिसूत्री नीति नामक जो हमारी वैवाहिक गठबंधन था, शक्तिशाली शासकों को साथ मित्रता और शक्तिहीन पड़ोसियों पर विजय अनुसरण किया था, ठीक है। सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी यहाँ पर बनाया, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि बिंबिसार जो था इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, न कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला दूसरा करेक्ट है, तो आंसर हमारा 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50, मौर्य काल में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के हेतु निम्नलिखित किन उपायों पर यहाँ पर प्रयोग किया जाता, ठीक है। ये उपाय करता था आपका, एक तो हल के माध्यम से कृषि करना, ठीक है। हल यहाँ पर क्या प्रचलित था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही गंगा कावेरी घाटियों तक उर्वर जो हमारे कछारी क्षेत्र थे उसमें फैल गया था, तो पहला सही है। दूसरा, धान की रोपाई अपनाना, ठीक है, धान की रोपाई को भी अपनाना, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि कुछ धान की रोपाई की वजह से उपज हमारी भारी वृद्धि होने लगी थी। कुओं के तालाबों के माध्यम से सिंचाई करना, ठीक है, तीसरा भी हमारा करेक्ट, क्योंकि उपज बढ़ाने के लिए कुओं, तालाब और कई जगह यहाँ पर नहरों के माध्यम से भी सिंचाई होने लगी थी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, जो 5वां नंबर टेस्ट हमारा एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का, वो मैंने आपको कवर कर दिया है, ठीक है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस है इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, बाकी मैं क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराता रहूँगा, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर अभी हूँ, हाँ। तो यहाँ पे
जो रोड है, ट्रैफिक है, ये थोड़ा सा पास में ही है, तो थोड़ा सा वॉइस यहाँ पर ज़्यादा आता रहता है। बल्कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:30-5 बजे की मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, उसके बाद भी इतनी वॉइस है। पूरे दिन तो इतना वॉइस रहता है कि आप यहाँ रह नहीं सकते हो, राइट, इतना वॉइस यहाँ पर। तो क्या है, थोड़ा सा वॉइस को आपको मैनेज करना है, जो बाहर हमारी ट्रैफिक क्या आ रही है। बाकी मैं आपको यहाँ से एक एक चीज़ आपको कवर अच्छे से कराता रहूँगा, ठीक है। आप देखो अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़ते रहोगे तो आपको वॉइस इतना इरिटेट नहीं करेगी जैसा है। इस इरिटेट की वजह से मैं पूरे दिन आपको लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करता हूँ। मैं PT 365 का भी कम कर रहा हूँ, ये भी टेस्ट में आपको कम करा रहा हूँ इसी वॉइस की वजह से, ठीक है। तो 2 से 3 दिन बाद मैं आपको पूरा अच्छे से जब रूम पहुँचता हूँ तो मैं आपको क्लियर करा दूँगा यहाँ, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इतना वॉइस आ रहा है कि बोल भी नहीं सकते आप, ठीक है। तो देखो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं टेलीग्राम लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, राइट। किसी तरह आपको 50 क्वेश्चन है पूरे करने अच्छे से, है ना। जो भी 50-50 क्वेश्चन का क्लास टेस्ट हो रहा है, देखो ये टेस्ट क्या किसी को मिलते नहीं है, राइट। आप लोग बोलते हो कि इसका टेस्ट जो है पेपर प्रोवाइड करो, पेपर प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा जो इलीगल होगा प्रोवाइड कराना, ठीक है। कॉपीराइट आ जाएगा कि आपने टेस्ट पेपर यहाँ पे लेके और दूसरे को प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, राइट। कुछ टाइम बाद मैं आपको डिलीट भी कर दूंगा ये, क्योंकि ये वैलिड नहीं है कि किसी कोचिंग का पेपर जो क्लास का और आप यहाँ पे कराओ, राइट। तो मैं कुछ टाइम बाद इसको यहाँ से पेपर के बाद हटा दूंगा, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपना जितना 50-50 क्वेश्चन है मिनी टेस्ट का वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लिंक मैं नीचे दे देता हूँ टेलीग्राम को, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।